जय हिंद जय भारत। रेलवे की तरफ से एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें भी पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन हर बार की तरह आपको देखने को मिलेगा। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे लाल सब्सक्राइब के बटन बगल में छोटी घंटी दोनों को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से 23 जुलाई 2024 से लेके 29 अगस्त 2024 तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको कुछ करेक्शन करना है अपने एप्लीकेशन में 30 अगस्त से लेके 8 सितंबर 2024 तक आप उसके लिए करेक्शन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो वैकेंसीज टोटल निकाली गई है 7,951 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर जो भी वैकेंसी आपको मिलेगी हाई लेवल की है और इसके लिए टेक्निकल आपके पास क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग केमिकल सुपरवाइज़र और रिसर्च एंड मेटालॉजिकल सर्वेयर रिसर्चर की लेवल 7 की तनख्वाह यहाँ पे 44,900 ये यहाँ पर बेसिक है। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल सुपरडेंट एंड केमिकल एंड मेटालॉजिकल असिस्टेंट लेवल 6 की यहाँ पर सैलरी 35,400 रुपये और दोनों के लिए एज मिनिमम यहाँ पे 36 साल रखी गई है। ऑल इंडिया इन वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बातें जो है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। सिर्फ जैसे मैंने पहले बताया था कि एज यहाँ पर मैक्सिमम 36 ईयर है। पूर्व सैनिकों को एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर छूट दी जाएगी, जो डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्सेसमैन के लिए अनरिजर्व और EWS के लिए 3 साल की छूट एक्स्ट्रा दी जा रही है। जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की डिडक्शन करने के बाद 3 साल एक्स्ट्रा, तो इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद आपकी एज 36 साल से नहीं होनी चाहिए। OBC NCL को 6 साल की और SC ST को 8 साल तक की छूट यहाँ पर दी जा रही है। एप्लीकेशन फ़ीस मात्र 250 रुपये रखा गया है। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर 500 रुपये है, लेकिन कुछ पूर्व सैनिक और कुछ आधे कैटेगरी हैं जिनको मात्र 250 रुपये देना होगा। अभी वैकेंसीज कितनी है और किस जो है जोन के अंतर्गत है उसकी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। RRB अहमदाबाद की वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। एक्सेसमैन का कॉलम यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अहमदाबाद के अंतर्गत टोटल वैकेंसी जो यहाँ पे निकाली गई है 382 है, जिसमें कि 38 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए आपको देखने को मिलेगी। उसी तरह से अजमेर जोन के अंतर्गत टोटल वैकेंसीज 529 है और जिसमें 50 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। बेंगलुरु जोन के अंतर्गत टोटल 397 वैकेंसीज है, 41 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। भोपाल जोन के अंतर्गत टोटल वैकेंसी जो यहाँ पे निकाली गई है 485 है, जिसमें 48 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। भुवनेश्वर जोन के अंतर्गत जो वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई 175 है, जिसमें कि 17 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। उसी तरह से बिलासपुर जोन के अंतर्गत 472 वैकेंसीज है, जिसमें कि 46 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है। उसी तरह से चंडीगढ़ जोन के अंतर्गत 356 वैकेंसीज, 37 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है। चेन्नई जोन के अंतर्गत टोटल वैकेंसीज है 652 और 66 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। उसी तरह से गोरखपुर जोन में जो वैकेंसीज निकाली गई है 259 है, जिसमें कि 22 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। गुवाहाटी जोन के अंतर्गत जो वैकेंसीज है 225 है और 24 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। जम्मू श्रीनगर जोन के अंतर्गत 251 वैकेंसीज है, 23 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखा गया है। कोलकाता जोनल में जो वैकेंसीज निकाली गई है 660 है और 65 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। मालदा जोन के अंतर्गत 163 वैकेंसीज, 19 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। उसी तरह से मुंबई जोन के अंतर्गत जो वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है 1377 वैकेंसीज है, जिसमें कि 141 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है। उसी तरह से RRB मुजफ्फरपुर जोन के अंतर्गत एक वैकेंसीज है। पटना जोन के अंतर्गत 25 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। प्रयागराज जोन के अंतर्गत 39 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। उसी तरह से रांची जोन के अंतर्गत आपको मिलेगी 167 वैकेंसीज टोटल, जिसमें कि 18 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। सिकंदराबाद जोन के अंतर्गत जो वैकेंसीज निकाली गई है 590 है और जिसमें कि 57 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है। सिलीगुड़ी जोन के अंतर्गत मात्र 2 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व है। उसके अलावा त्रिवेंद्रपुरम में वैकेंसी जो निकाली गई है वो भी यहाँ पर दी गई है। 2 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के यहाँ पे रिजर्व करके रखे गए हैं। अभी टोटल वैकेंसीज़ की बात करूँ मैं तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें कि 7,951 वैकेंसीज टोटल यहाँ पर निकाली गई है, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए 790 वैकेंसीज रिजर्व करके रखे गए हैं। अभी इन वैकेंसीज़ के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए
कंप्लीट जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट का नाम है यहाँ पे दिया गया है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो इसके लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल से भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल से भी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। उसी तरह से यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, जूनियर इंजीनियर सिविल है। सिविल के लिए भी आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग या फिर बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग और 3 ईयर ड्यूरेशन। और भी यहाँ पे इसकी डिटेल्स बताई गई है। उसी तरह से यहाँ पर जूनियर इंजीनियर ट्रैक मैकेनिकल के भी मैकेनिक के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे आपके पास मैकेनिकल से हो सकता है, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। उसी तरह से यहाँ पर और भी डिटेल्स इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे कम्युनिकेशन की भी कुछ वैकेंसी आपको मिलेगी, जूनियर इंजीनियर S&T टेली कम्युनिकेशन। तो इसके लिए 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग इससे संबंधित। उसी तरह से जो भी यहाँ पे काफ़ी पोस्ट हैं जो जिनके लिए सेम टाइप का एक डिप्लोमा मांगा गया है। उसी तरह से और भी यहाँ पर जो जानकारी दी गई है उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। यानी कि जो भी वैकेंसी जहाँ पे है, जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन या फिर ऑटोमोबाइल या फिर सिविल से, वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी पूर्व सैनिक जो है डिप्लोमा उनको मिला होता है। टेक्निकल जिनका भी बैकग्राउंड है, टेक्निकल जिन्होंने सेना में सर्विस की है, चाहे में से हो, सिग्नल से, इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी के हो, वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे 4 चरणों में होगा। सबसे पहले होगा CBT 1, उसके बाद CB2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। अभी CBT 1 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि मैथमेटिकल से रिलेटेड 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के और 90 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। अभी बात करें यहाँ पर CBT 2 के लिए, CBT 2 में भी यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। टेक्निकल एबिलिटीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टेक्निकल वैकेंसीज है, डिप्लोमा से रिलेटेड है, तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का होगा और 120 नंबर का यहाँ पर पेपर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि 1/3 आपको देखने को मिलेगी। किस तरह से अप्लाई करना है उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और इस लिंक के माध्यम से आप जैसे ही इसमें इंटर होंगे, यहाँ पर आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अप्लाई का लिंक यहाँ पे दिया गया है और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे 2 टाइप के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट, यदि आप पहली बार इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर वगैरह यहाँ पर मांगा जाता है। और यदि आपने पहले अप्लाई किया है रेलवे के किसी भी वैकेंसीज़ के लिए तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना होगा। यदि आप पहले का जो अकाउंट बनाया था आपने उसका डिटेल्स भूल गए हैं तो आप उसको रीजनरेट भी कर सकते हैं ईमेल आईडी के माध्यम से। तो ये थी दोस्तों जानकारी, अभी तक इतना ही। जय हिंद।